आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 2 झुमका के कुछ प्रश्न उत्तर लाई हूँ। चलिए देख लेते हैं। वो इस तरह से हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पहला प्रश्न इस तरह से है कि झुमके की विशेषता क्या थी। तो इसका उत्तर है झुमके की विशेषता इस तरह से है। पहला, वो एक ही नज़र में भा जाने वाला था। दूसरा, वो खूबसूरत था। तीसरा, मात्र 2000 का था। और चौथा, 4 तोले का लगने वाला था। बच्चों, अगला प्रश्न है झुमके ढूंढने की जगह कौन सी थी। कहाँ कहाँ उसने झुमके ढूंढे, तो देखते हैं। पहला, घर का कोना कोना। दूसरा, अलमारी में। तीसरा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज को उलट कर देखा। और चौथा है बिस्तर को दो दो बार झाड़ कर उसने देखा। तीसरा प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि कारण बताइए कि कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर इस तरह से है बच्चों कि मार्च का महीना था और इनकम टैक्स का टेंशन था, इसलिए कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह से इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न इस तरह से है, कांति ने सुबह किसे झुमके दिखाए। तो उसका उत्तर है कांति ने सुबह रमा को झुमके दिखाए। पांचवा प्रश्न है, सुनार ने कितने समय में झुमका ठीक करके दिया कांति को। तो उसे आधे घंटे में झुमका ठीक करके दिया। इस तरह से है। अगला प्रश्न है, कांति की बंद आंखों के सामने क्या घूमता नजर आ रहा था। तो उसका झुमका घूमता नजर आ रहा था। इसका उत्तर इस तरह से है। सातवां प्रश्न है, कांति की कामवाली बाई का नाम क्या था। बच्चों, बहुत ही आसान है। इसका कामवाली का नाम था कमला बाई। अगला प्रश्न है, कांति ने 100 के नोट कहाँ से निकाल कर कमलाबाई के हाथ पे रख दिए। तो अपने पर्स से निकालकर कमलाबाई के हाथ में रख दिए थे। चलिए बताइए अगला प्रश्न, कमलाबाई को मिले हुए झुमके का वजन कम से कम कितना था। तो इसका उत्तर है 2 तोले का था। और अगला प्रश्न है, कमलाबाई की लड़की की शारीरिक बनावट कैसी थी बच्चों। तो वो इस तरह से, पहला, वो दुबली पतली थी। दूसरा, गंधुमहीन रंग था उसका, गंदलिया सा। और तीसरा है वो कमजोर सी थी। इस तरह से इनके प्रश्न उत्तर होंगे। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित एक छोटी सी अभिव्यक्ति है, स्वमत अभिव्यक्ति, जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है और बहुत ही आसान है। आप लोग इसे समझ लीजिए। प्रश्न है, दहेज यानी डाउरी सिस्टम, दहेज समाज के लिए कलंक है। इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, अक्सर एग्जाम में आता है आप लोगों के। तो दहेज बच्चों, दहेज आज कन्या पक्ष के लोग, लड़की वाले, शोषण का माध्यम बन गया है। ये कहीं यह शोषण नगद धनराशि के रूप में होता है, कैश में, तो कहीं आभूषण, तो कहीं गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के रूप में भी होता है। मांग होती है लड़कों की लड़के वाले के यहाँ से। तो वधुओं को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं इसके लिए सहनी पड़ती है। कभी वधु को ये लोग जलाकर मार डालते हैं, तो कभी बहू को विष देकर मार डालने की कोशिश करते हैं, तो कभी इतना प्रताड़ित और इतना दुख देते हैं कि वो स्वयं बेचारी आत्महत्या कर लेती हैं। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि बच्चों, हमारे समाज में शिक्षित वर्ग जो भी हैं दहेज को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ये शोषण अभी भी कहीं कहीं जारी है। तो इस तरह से इस स्वमत का उत्तर होगा। चलिए देखते हैं आगे। कुछ थोड़ा सा व्याकरण है, उसे आप लोग देख लीजिए। इस तरह से कुछ विरुद्धार्थी शब्द हैं, वो इस तरह से हैं। विरुद्धार्थी शब्द, पहला है नीचे ऊपर, बहुत ही आसान है, खरीदना, बेचना। अगला, पिछला, खूबसूरत यानी बदसूरत। आगे है सुबह शाम, संकोच, निसंकोच, करीब, दूर, होश और बेहोश। इस तरह से है। कुछ समानार्थी शब्द है बच्चों, निद्रा, नींद, मुश्किल, कठिनाई, रोजगार, नौकरी, आभूषण यानी गहना। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, वो इस तरह से हैं। सिहर उठना यानी भय से कांप जाना। घर सर पर उठा लेना यानी शोर मचाना। और दूसरा है वादा करना यानी वचन देना। आंख फटना यानी चकित हो जाना देखकर। और सलामत रखना यानी सुरक्षित रखना। सुहाग सलामत रखे यानी पति बने रहें, यानी उनकी पति जो है दीर्घायु बने रहे। इस तरह से मुहावरे हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जो अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे
तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ी करें। और ये मेरा छोटा सा प्रयास है प्रश्न उत्तर के लिए, आप लोग इसे ज़रूर देखें। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.